इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। संपर्क सूत्र 9999011942 9711519152। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, एल्गो ट्रेडिंग, लॉस्ट शेयर रिकवरी। ऑफिस एड्रेस 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी पोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। लीजिए भैया जी। देवादिदेव गजानन आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का दिव्य सत्र आप सभी लोग श्रावक संस्कार शिविर के इस भव्यतम पांडाल से सुन रहे हैं। भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की यह दिव्यतम परिसर, और हम शंका समाधान के इस सत्र में आपको आगे लेकर के चलें उसके पहले आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तथा देश और दुनिया में जो लोग इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं। सबसे पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद में इस सत्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप सबके लिए मंगल आशीष और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो, ऐसी भावना से। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, आज आप सभी ने त्याग धर्म दान धर्म की महिमा को समझा और बहुत ही उदारता पूर्वक अपने धन के सदुपयोग के लिए इस मार्ग में आपने लगाया, दान के मार्ग में लगाया। हम आप सबके नामों की घोषणा थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सीधे सीधे शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए और निवेदन कर रहे हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में। चलते हैं आज के इस उत्तम त्याग धर्म दिन के दिन शंका समाधान का ये दिव्य सत्र इस विद्या प्रमाण गुरुकुलम की पावन धरा से प्रारंभ अपन करते हैं। गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक। आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं गुणायतन ट्रस्टी राजकुमार जी पाटनी पटना से अपने बीच में हैं, जो शिविरार्थी भी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उपस्थित हैं? माइक पहुंचाएं वहां तक। हाँ, थोड़ा इधर आगे आ जाएं राजकुमार जी। और तैयार रहेंगे नासिक महाराष्ट्र से रंजिता कासलीवाल।
माइक पहले से पहुंचा दें ताकि समय की बचत हो। माइक वाले, माइक भिजवाएं, बोलिए आप। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु बोलो। महाराज जी, आपके प्रवचन में कहा था बच्चों के सुख की जगह उनके हित की ओर दृष्टि है। आज भी अधिकांश माता पिता ओम ओम, थोड़ा ठीक से बोलिए, माइक ढंग से पकड़िए। ओम। महाराज जी, आपके प्रवचन में कहा था बच्चों के सुख की जगह उनके हित की ओर दृष्टि हो। आज भी अधिकांश माता पिता बच्चे की सुख की ही चिंता करते हैं। ओम। भैया क्या हो रहा है? माइक। महाराज जी, आपके प्रवचन में कहा था बच्चों के सुख की जगह उनके हित की ओर दृष्टि हो। आज भी अधिकांश माता पिता बच्चों की सुख की चिंता करते हैं। महाराज जी, आपके निवेदन है पुनः कर क्रियाओं को बताएं। उनसे माता पिता अपने बच्चों के हित के हेतु न करें। देखिए, आपने जो भाव व्यक्त किया है बहुत अच्छा है। हर माँ बाप अपनी संतान के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा व्यवहार कुछ ऐसा हो जिससे हमारी संतान प्रखर हो, मजबूत हो, उनके संस्कार गहराए, उनका हित सधे, केवल सुख नहीं। ज़्यादा लग्जरी आप देंगे उनका हित बिगड़ेगा, और संस्कार देंगे उनका हित सधेगा। तो हर माँ बाप को अपनी संतान के दीर्घकालिक हितों का ख्याल रखना चाहिए, और ये प्रारंभिक दिनों से उनके अंदर पाप भीड़ता हो, धर्म की भावना हो, संघर्ष को सहने की क्षमता हो, तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, अंदर से मजबूत होता है। आजकल के माँ बाप इन बातों को कम ध्यान में देते हैं, लेकिन यदि वो इस पर गहराई से विचार करे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा। नमोस्तु नमोस्तु। अगला प्रश्न कर रही है रंजिता जी कासलीवाल, नासिक महाराष्ट्र से, अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। दोनों मुनिराजों और के उसके बाद में तैयार रहेंगे राजश्री जी कौशल, सिवनी मध्य प्रदेश से, अपने बीच में। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। आज के समय में निसंतान दंपतियों के लिए टेस्टिव बेबी और सरोगेसी जैसे तकनीक आम हो गई है। इनसे बहुत से लोगों को संतान सुख मिलता है, लेकिन प्रक्रियाओं में कई बार भ्रूण बनाए जाते हैं, कुछ चुन लिए जाते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं। जैन धर्म में हर जीव की रक्षा और अहिंसा पर जोर दिया गया है। ऐसे में हम समझ नहीं पाते कि इन तकनीकों का उपयोग करना धर्म की दृष्टि से सही या गलत। ऐसे में जैन परिवारों को क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि धर्म और आधुनिक जरूरतों के बीच संतुलन बना रहे? बहुत ही गंभीर और सामयिक प्रश्न आपने उपस्थित किया। हमें संतान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और संतानोत्पत्ति के लिए यदि तकनीक का प्रयोग किया जाए तो मेरे नज़र में गलत नहीं, लेकिन उस तकनीक में यदि हिंसा है तो वह स्वीकार नहीं होना चाहिए। अगर भ्रूण के विकास के लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है जिसमें बहुत सारे नष्ट होते हैं, तो एक सामान्य भ्रूण नहीं है, वह एक संगी पंचेंद्रीय जीव है। उसकी हत्या के भागीदार आप बन रहे, जो महान पाप है। एक संतान की प्राप्ति के लिए इतना बड़ा पाप उचित प्रतीत नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कि इन सब चीज़ों में उलझने की जगह अगर लोग समय पर विवाह करना शुरू कर दें, अधिक उम्र में विवाह, इसका एक बड़ा कारण, आप तो डॉक्टर हैं, शायद इस चीज़ को अच्छे से जानती है, डॉक्टर परिवार से संबद्ध है। अधिक उम्र में विवाह एक बड़ा कारण।
मानसिक तनाव इसका दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा, बिगड़ी हुई जीवन शैली, ये इसका बड़ा कारण है। और चौथा, संतान को प्लान करने की अप्राकृतिक योजना। पहले संतान उत्पन्न होती थी, लोग उत्पन्न करते थे, अब लोग बच्चा प्लान करते हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, यानी जो नैसर्गिक प्रक्रिया है उसकी उपेक्षा। इन कारणों से कई लोगों को संतान उत्पन्न करने का अवसर खोना पड़ता है। लोगों के मध्य इन बातों पर जागरूकता लाया जाए, तो ऐसी जागरूकता आने पर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बहुत सारी समस्याओं का स्वाभाविक समाधान निकल सकता है। ये समस्याएं कम होगी। आजकल IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी का तो आम हो गया। इसमें लेट मैरिज एक बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस दूसरा कारण है, बिगड़ी हुई खान पान की शैली तीसरा कारण है, और चौथा कारण जो नैसर्गिक योजना के विरुद्ध चलना। बदलिए इसको, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं होगी। और मैं आप सबको ये कहता हूं, इन सब पाप के कार्य करने की अपेक्षा नियमित भावना योग कीजिए 9 मिनट का। कई लोगों को 19 वर्ष के बाद भी संतान की प्राप्ति हुई, 1 साल में रिजल्ट आता है। आज एक बहन जी ने मुझसे कहा, महाराज जी, शायद सभा में बैठी होंगी, हमारी यहाँ हुआ, साल भर में बच्चा हुआ। ये चीज़ें आ सकती है, हम अपनी परंपरागत व्यवस्थाओं को लें, तनाव मुक्त जीवन जिए, जीवन शैली में सात्विकता लाएं। अब विवाह तो लेट हो गया, उसको रोक नहीं सकते, पर अपने तनाव को कम कर सकते हैं, जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं, और नैसर्गिक प्रक्रिया के साथ जीवन शुरू कर सकते हैं। साथ में भावना योग करेंगे, ये सब चीज़ें अपने आप नियंत्रित होगी और आप पाप से बच जाएंगे। नहीं तो कई बार लोगों को जाना पड़ता है, एक बार में हो जाए ऐसा नहीं है। और जितनी बार आप जाते हैं उतनी बार में कितने जीवों की हत्या आपके द्वारा होती है। उस पाप को कौन भोगेगा? इस पर सभी को विचार करना चाहिए। ओम नमोस्तु नमोस्तु। मेरे महान तपस्वी योगी राज दोनों ओम मुनि ओम। महाराज राजश्री जी कौशल सिवनी मध्य प्रदेश से अपने बीच में यहाँ पर है, जो 10 उपवास भी कर रहे हैं, लगातार 8 साल से कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस शिविर में। और अमिता जी जैन बड़ोदरा तैयार रहेंगे इसके बाद। मेरे महान तपस्वी योगी राज्यों के चरणों में सिवनी समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कल के प्रवचन से आपने 10 उपवास करने वालों की सराहना भी की और ये भी कहा कि उपवास करने मन लंघन करने से वो उपवास नहीं कहलाता तुम्हारा, और ये भी कहा कि सहज शांत अपने परिणामों को शांत रखो तो उपवास है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न तो यही है कि हम आपके समक्ष में आते हैं तो हमारे परिणाम तो इतने निर्मल रहते हैं, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई नहीं, घर त्याग सब छोड़ के आते हैं। परंतु महाराज जी, यहाँ से जाने के बाद हमारे घरों में कभी कभी हो ही जाता है क्लेश, हर घरों में होता है। कभी किसी ने कुछ आगे कुछ कह देता है तो हमको सहन नहीं हो पाता, तो इसके लिए हम क्या करें? रोज भावना योग करो और मुझे सहन करना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम आपका भावना योग तो मैं 8 साल अरे आपका नहीं, अपना नहीं, आपका बताया हुआ भावना योग में 8 साल अच्छे से करो तो असर होगा। आशीर्वाद। चलिए ओम, चलिए आगे नेक्स्ट। अमिता जी जैन बड़ोदरा। नमोस्तु भगवान। बस देखिए आगे छोटा सा है और उसके बाद में तैयार। अब मैं उनको बुला रहा हूँ बंधु, पूरा का पूरा ये शिविर आप देख रहे हैं, शिविर निर्देशक के नेतृत्व में चल रहा है और उनके भ्राता भी यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर रविंद्र जी जैन लिदोरा, अपने पूरे परिवार के साथ में गुणायतन ट्रस्टी, गुरुकुल मित्र और जीव दया में भी आज इन्होंने दान दिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गर्भ शुरू होने पर
आत्मा पहले आता है या पुद्गल परमाणु के बन जाने के बाद? पहले घर बनता है या पहले प्रवेश होता है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। देखिए, दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए। यद्यपि हमारे शास्त्रों में इस बात की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं, लेकिन भगवती आराधना में एक प्रसंग है, उसमें लिखा कुछ दिनों तक वो कलल रूप में रहता है। कलल शब्द के लिए दिया। फिर एक पूरी प्रक्रिया करते हुए उसमें धीरे 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 भ्रूण के विकास की बात की। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि संसर्ग के क्षण में ही नए संतान का आगमन नहीं होता, संसर्गोपरांत योनि स्थान बनने से संतानोत्पत्ति हो सकती है। अगर संसर्ग मात्र संतानोत्पत्ति का कारण है तो हर किसी को संसर्ग के बाद संतान होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सदैव ध्यान में रखना, नया जीव तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, और मैं आवाज दे रहा हूं अब उस परिवार को जिनके परिवार से है मंच पर दान के क्षेत्र में भी वे आगे रहते हैं और त्याग के क्षेत्र में तो आप देख रहे हैं गुरुवर के सपनों को जो साकार करने में लगे हैं। बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी का परिवार, डॉक्टर रविंद्र जी जैन लिदोरा, पूरे परिवार के साथ में एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। जो गुणायतन ट्रस्टी के साथ में गुरुकुल मित्र भी आज जुड़े हैं और जीव दया में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर दान दिया, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में राजकुमार जी बाटलीवाल जयपुर तैयार रहेंगे। गुरुद्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और सकल दिगंबर जन समाज लिधौरा का कोट कोट नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो वृत्ति प्रतिमाधारी हैं उसके परिवार में यदि सूतक आदि लगता है तो ऐसी अवस्था में उनकी क्या व्यवस्था होना चाहिए? क्या वृत्ति को करना चाहिए, क्या उनके परिवार को करना चाहिए? देखो भाई, अपनी परंपरा जो भी हो, लेकिन हमने जो शास्त्र में पढ़ा है वो मैं आप सबको बता देता हूँ। अशोक भाई सुन लो। व्रतियों का सूतक औरों की अपेक्षा कम होता है, ऐसा शास्त्र बोलता है। व्रत विधान संग्रह में लिखा है, व्रतीनाम दीक्षितानाम च याज्ञिक ब्रह्मचारिणाम। व्रतीनाम दीक्षितानाम च याज्ञिक ब्रह्मचारिणाम नैवा शौचम भवेत् तेषां पितुश्च मरणम बिना। व्रती, दीक्षित, याज्ञिक, पूजा विधान में सम्मिलित होने वाले लोग और ब्रह्मचारी, इनके लिए तेषां पितुश्च मरणम बिना नैवा शौचम, माता पिता के मृत्यु के अलावा उनको कोई अशौच नहीं होता, ये शास्त्र बोलता है। अब तुम जानो भैया, हमने शास्त्र बता दिया। हमने पहले ही बोला था कि तुम्हारी परंपरा जो हो ढो रहे हो, शास्त्र तो देखो, उसको क्यों नहीं मानते? बेचारे व्रती की सारी धार्मिक क्रियाएं धरी रह जाती। और देखो, गोरख धंधा पूरा चलता है, धर्म ध्यान छूटता है। अब वो व्रती के यहां सूतक हो गया तो वो व्रती किसके घर खाना खाने जाएगा? हाँ, समाज में जाना पड़ता, और कहीं समाज ही नहीं हो तो वहां क्या करेगा? इसलिए मैंने जो बात शास्त्र से पढ़ी वो आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग तय करो आपको क्या करना।
नमस्ते भगवान, नमस्ते। ठीक है ना। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस परिवार के लिए फिर से। और मैं आवाज दे रहा हूँ राजकुमार जी बाटलीवाल जयपुर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अहमदाबाद से अपने बीच में आज राज जी मेहता यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, श्री संदान सागर जी महाराज को नमोस्तु भगवान, शुल्लक जी को इच्छामि भगवान। मेरा यह प्रश्न है कि हमारे देश में जो धन कमाने से आमदनी होती है उस पर सरकार के नियमानुसार कर की देयता सुनिश्चित की है। क्या यह व्यवस्था जैन धर्म के नियमानुसार उपयुक्त है? यदि हाँ तो क्या यह दान राशि मानी जा सकती है अथवा राष्ट्र निर्माण में कृपया मार्गदर्शन दें भगवान, नमस्ते। कर की व्यवस्था आज की नहीं, राजा महाराजाओं के युग में भी थी और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस धरती का अनाज खाते हैं, जहाँ का पानी पीते हैं और जहाँ की हवा में हम रहते हैं, सरकार की सुविधाओं का हम उपयोग करते हैं, तो हमें सरकार को कर देना चाहिए। पर कर दान नहीं, दायित्व है। इसे दान मत मानना, उसे को पुण्याने वाला काम नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि तुम उनसे ले रहे हो इसलिए दे रहे हो। इसलिए व्यक्ति को कर देना चाहिए और कर मुक्त जो आय है वो आय अपनी शुद्ध आय माननी चाहिए। नेट इनकम, शुद्ध आय, सारे टैक्स चुकाने के उपरांत, लाइबिलिटीज खत्म करने के उपरांत अब जो बचा है उसका न्यूनतम 10% दान करना चाहिए, ये शास्त्र बोलता है। इनकम टैक्स में 30% तक का स्लैब हो चला गया और जितने सेस फेस जो दे दिए तुम, वो तो तुम्हारा है नहीं। जीएसटी तो अब देखी जाता, उसमें जुड़ता नहीं। जितने भी आपने टैक्स सरकार के द्वारा लगाए गए सब चुकाए, इसके बाद जो बचा वो आपका है, ये आपकी कमाई है। इस कमाई का न्यूनतम 10% दान में लगाना चाहिए, उससे कम नहीं। समझ गए? 3 प्रकार के दातार हैं। उत्तम वह जो अपनी आय के 4 हिस्से करता है, 25%, 50% से अपने और अपने घर का लालन पालन, घर की व्यवस्था करता है, 25% सेविंग में डालता है और 25% को दान में लगाता है। उत्तम दाता। मध्यम दाता वह होता है जो अपनी आय के कुल 6 हिस्से करता है, उसमें 3 हिस्से यानी लगभग 49% से अपना परिवार चलाता है, 2 हिस्सा यानी लगभग 32.5-33% से वह आपत्ति विपत्ति के लिए रखता है और 6वां हिस्सा यानी 16% दान देता है। ये मध्यम श्रेणी का दाता। और जघन्य दाता जो कम आय वाले हैं, 60% से घर खर्चा चलाता है, 30% सेविंग में डालता। हमारे सास कहते हैं सेविंग रखो, विपत्ति में किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, इसलिए आपदार्थम धनम रक्षित, धन की रक्षा करो, सेविंग करो। और 10% दान करो, 6, 3, 9 और 1, 10, 60, 30 और 10। इससे कम का दान देने वाला दाता दाता नहीं कहलाता। समझ गए? इसलिए इसको आप देखिए कितना दान दे रहे हैं। दान की रकम से बड़ी दान का औसत है। एक आदमी की कम आय है वो 10,000 दे रहा है और एक आदमी की बड़ी आय है वो 10 लाख दे रहा है। देखने में 10 लाख की मात्रा ज़्यादा है, पर यदि कोई व्यक्ति
10,000 रुपये महीने की कमाई कर रहा है तो 10,000 नहीं दे रहा है, 1 महीने की कमाई दे रहा है। इसका दान बड़ा है क्योंकि उसकी भावना बड़ी है। इसलिए दातारों को इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और आप सबसे भी मैं कहता हूँ, छुटपुट दान से अपने आप को कृतार्थ मत मानना। 1 रुपये की कमाई है तो तुम्हारा केवल 90 पैसा है। 60 पैसे से ज़्यादा तुमको खर्च नहीं करना है, 30 पैसा बचाना है और 10 पैसा लगाना है, जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करेगा। ये आप खुद में अपनाइए, अपनी संतानों को सीख दीजिए, ताकि आपकी पुण्य की परिपाटी चलते रहे और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। अपने बीच में बंधुओं, छोटी सी उम्र में चोटी का काम कर रहा है, और ऐसा ये राज मेहता आपके सामने, जिसने भारत का नाम विदेश में भी बहुत ऊपर पहुंचाया और बहुत अच्छा उसने कार्य किया है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए राज मेहता अहमदाबाद के लिए, जिसने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कार्य किए, कई देशों की यात्रा की। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस महान अनुष्ठान के स्वधर्मेंद्र प्रीति सुरेंद्र जी गुवाहाटी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आज उत्तम त्याग का दिवस है और हम जब भी व्हीकल लेकर के ड्राइव करते हैं उस समय कुछ लोग रॉन्ग साइड में सामने से आ जाते हैं। और एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में बड़ा शॉकिंग एक तथ्य मिला कि लगभग हिंदुस्तान में, भारत में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ रॉन्ग ड्राइविंग की वजह से होती है। क्या जब भी हम रॉन्ग साइड में जाते हैं और जो लोग, उनके मन में कसाय भाव भी उत्पन्न होता है, क्योंकि उनकी भी जो ड्राइविंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, उससे ट्रैफिक क्रिएट होता है। वही चीज़ आजकल की लाइफस्टाइल में भी हो रहा है कि लोग कहीं शॉर्टकट लेने के लिए रॉन्ग साइड वाला मार्ग अपना लेते हैं कि चलो जल्दी से तो पहुंच जाएंगे, पर बहुत लोगों के मन में कसाय भी उत्पन्न होता है उससे। और गुरुदेव, इसका आप मार्गदर्शन दें कि कैसे हम नियम लें कि जीवन में भी और ट्रैफिक में भी, दोनों जगह हम लोग ये रॉन्ग साइड वाले मार्ग से बचें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, रॉन्ग साइड वाले मार्ग से बचने के लिए क्या करें, जीवन में भी और ट्रैफिक में भी। इसके लिए एक ही शब्द पर्याप्त है, वह है अनुशासन। ट्रैफिक में आप ट्रैफिक के अनुशासन पालो और जीवन में जीवन का अनुशासन पालो। अगर दोनों जगह आप अनुशासन पालोगे तो आपका जीवन अपने आप संभलेगा। गड़बड़ यही है कि लोग अपने अभिमान और आसक्ति से प्रेरित होकर शॉर्ट टर्म गेन को प्रमुखता दे देते हैं। नतीजा हम सबके सामने। उसको गौन कर यदि हम दीर्घकालिक हितों की बात करें तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। अनुशासन होगा तो आप आउट ऑफ ट्रैक कभी जाएंगे नहीं। केवल गाड़ी ही आउट ऑफ ट्रैक, गाड़ी को ही आउट ऑफ ट्रैक से रोकना पर्याप्त नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा जीवन आउट ऑफ ट्रैक न जाए, इसके ऊपर ध्यान देना। और इसके लिए बचपन से ये बात सिखानी चाहिए। एक सज्जन जब इन दिनों अमेरिका में रहते हैं, एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने मुझसे एक बात कही। बोले, महाराज जी, मेरे पिताजी मुझे हमेशा एक सीख दिया करते थे कि बेटे, कभी गलत रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, हमेशा सीधे और सच्ची राह चलना, तब तुम अपने मंजिल पर पहुंच पाओगे। उसने कहा, महाराज जी, मैंने पिताजी की इस बात को आज भी याद रखा हूँ, हमेशा याद रखा, उसी पर अमल किया, नतीजा आज मैं सफलता के शिखर पर पहुँचा हूँ। बहुत कम लोग हैं
जो अपनी संतान को ऐसी सीख देते हैं। आज बेटा कमाऊ होना चाहिए चाहे जैसे हो, नहीं, उन्हें बताइए कि सीधी सच्ची राह चलो, सही ट्रैक पर चलो, आउट ऑफ ट्रैक से बचो। लोभ, लालच और स्वार्थ की भावना से ऊपर उठने की सीख जिसको दी जाती है वही ऐसा कर पाता है। मैं चाहूँगा एक बार राज भाई का वहीं पर सम्मान कर दे। राजेश जी वहाँ चले जाएंगे, हमारी समाज का एक होनहार युवक है, वहीं पर कर दे राजेश। हाँ। और अगला प्रश्न कर रहे हैं प्रीति सुरेंद्र जी गुवाहाटी। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। राज मेहता के लिए वहीं पे सम्मान चल रहा है। और इधर प्रश्न करें क्योंकि आज आप लोगों को बता दें त्याग धर्म का दिन है और अभी घोषणाएं करेंगे अपने अशोक भैया जी। तो आप लोगों को भी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वे भी अपना ध्यान दें, यहाँ पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर कर दें और सूचना देने से यहाँ से घोषणा हो सकती है। साथ में ही देखिएगा अतुल, एक मिनट आप कर दो। आज चूंकि कार्यक्रम बहुत अधिक था, सम्मान का कोई भी कार्यक्रम आज नहीं रखा था क्योंकि मेरे हाथों में बहुत बड़ी लिस्ट है, उनकी घोषणाओं में ही पूरा सत्र लगभग निकल जाएगा। फिर भी आप देख रहे हैं सुरेंद्र प्रीति जी के लिए वे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्मेंद्र हैं और लगातार देते भी रहते हैं। और आज उन्होंने रतनमणि, इंदिरा देवी, प्रीति, दासिया, सास बहू तीनों पीढ़ी ने मिलकर के जीव दया के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की है और आज गुरुकुल मित्र से भी जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमें दूसरे किसी को ना बुलाऊं तो वो आपस में ही सम्मान कर दें। सुरेंद्र जी अपनी अर्धांगिनी का सम्मान स्वयं कर दें, अंगवस्त्र दे दो, महावीर जी वहीं पर दे दो उनको ले जा करके, क्योंकि दूसरे को आने जाने में समय लगेगा और वो ठीक भी है। तो आप लोग जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आज उन्होंने दोनों जीव दया के लिए भी अपनी दान राशि दी है और गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में भी जुड़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आप उनका सम्मान कीजिएगा और भी अपना प्रश्न। हाँ सुरेंद्र जी जल्दी से रख लें प्रश्न ताकि आगे बढ़ सके हम। दोनों महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री कहते हैं कि अपने पूरे जीवन के पापों के प्रक्षालन के लिए हमें अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान अवश्य करवाना चाहिए। तो महाराज से मेरी ये शंका है कि सिद्ध चक्र विधान की इतनी महिमा क्यों है और क्या यही विधान कराना अनिवार्य है? देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ आराधन माना जाता है। हम लोगों ने बचपन से ये बात सुनी है, से सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारायणी। ये गीत हर बच्चे के जेहन में है। शास्त्र कहते हैं कि ये सिद्ध चक्र विधान का अनुष्ठान एक असाधारण अनुष्ठान है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए अपने द्रव्य से। ऐसा कहा जाता है कि एक आम गृहस्थ के जीवन भर में कृत पापों का ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पापों का प्रक्षालन सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से होता है। इसमें 8, 16, 32, 64 आदि द्विगुणित क्रम से अर्घ का अर्पण होता है। ये हमारे कर्म क्षय का सातिशय निमित्त है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार सिद्ध चक्र विधान की आराधना तो करनी ही चाहिए, अपना पातक नष्ट करने के लिए। और सिद्ध चक्र में भी यदि संस्कृत का सिद्ध चक्र हो, 9 गुनी आराधना, क्योंकि एक मंत्र को 9 बार, और वो भी गुरु मुख से हो तो सोने में सुगंध, सोने में सुगंध। देखो गुरु मुख की महिमा क्या होती है। गोटे गांव में एक सुरेश चंद्र जी चौधरी, सुरेश चंद्र जैन थे। वो शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी, सरस्वती के बहुत निकट थे।
उनके विचार गुरुदेव के पास आदान प्रदान वो किया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, दतिया में एक पीठ है ना, कौन सा पीठ है, पीताम्बर पीठ, वहाँ 2200 वर्ष पुराना एक ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में लिखा कि श्री यंत्र यदि किसी दिगंबर मुनि के हाथ से मिल जाए तो उसका फल सहस्र गुना होता है। ये गुरुदेव को उनने बताया, मैं वहीं बैठा था, अमरकंटक में 1994 में बताया। तो एक वैदिक ग्रंथ में, 2200 साल पुराने ग्रंथ में दिगंबर मुनि की ये महिमा, तो सही सिद्ध चक्र विधान यदि दिगंबर मुनि के मुख से हो तो उसका फल सहस्र गुना होगा। ये सुअवसर आप लोगों को मिल रहा है, हर साल होता है। अब इस बार हमें थोड़ा सा प्रीपोन्ड करना पड़ा, क्योंकि आगे हमारी व्यवस्थाएं कुछ दूसरी है, और भोपाल वालों भाट उठने वाला है। पर्यूषण खत्म होते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती, कब चौमासा खत्म होगा पता नहीं। ये मौका है। अब हर कोई चाहता है महाराज आपके सानिध्य में विधान हो, तो हमने भैया ये समस्या तो बड़ी मुश्किल है, कैसे सबके पास कराए। इसलिए हमने एक तरकीब निकाली, बहुमंडली विधान की। जितने मंडल बनाना बना लो, सब एक एक मंडल में एक एक परिवार का विधान है, क्योंकि तुम्हारा द्रव्य, तुम्हारी सामग्री, तुम्हारे भगवान, तुम्हारा मंडल, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा परिवार, सामूहिक, कोई उपाय नहीं। बहुत सारे लोगों ने नाम दे दिया है। मैं तो आप सबसे कहूँगा, ये अवसर है, चूकना मत। भोपाल से बाहर आकर के तुम क्या लाभ लोगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन भोपाल में अवसर आया, इसे खोओगे तो हाथ मलते रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं। आज भी कई लोग, ये सुरेंद्र जैसे लोग तो ऐसे एक विधान नहीं छोड़ते, इस विधान में भी आने की तैयारी है। ये भाव है, तो ये आप सबके लिए मौका है, आप सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। महाराज से हमें आशीर्वाद दीजिए, पूरा परिवार को लेकर आए इस बहुत विधान सुंदर, में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक कल इस विधान का सौभाग्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, मैं बार बार आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आपकी अनुकूलता के हिसाब से तारीख को सुनिश्चित किया गया है 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। इसी भव्यतम पांडाल में हम सिद्धों की आराधना का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। बंधुओं, आज उत्तम त्याग धर्म के पावन पुनीत मंगलमयी अवसर पर जिन लोगों ने उदारता पूर्वक अपने दान की घोषणा की है, चूंकि मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, आज 3 गुणायतन, गुरुकुलम और जीव दया, और तीनों की बहुत ही लंबी श्रृंखला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जिन्होंने जीव दया के लिए, जिन्होंने गुरुकुलम के लिए अपना सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनकी और आज चूंकि श्रृंखला बड़ी लंबी है, इसलिए आज मैं सम्मान के लिए किसी को भी आमंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। आपको सिर्फ करतल ध्वनि से इनका सम्मान करना है, और जो लोग रहेंगे तो कल हम उनके सम्मान के लिए यहां पर आमंत्रित कर सकेंगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, गुणायतन के कर्णधार भी जिनको हम कह सकते हैं, और पहले से गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़े हुए हैं, कन्हैया लाल श्याम सुखा, धर्मपत्नी सरला श्याम सुखा, वरुण हर्षा चैरसा श्याम सुखा, जयपुर राजस्थान से। गुरुकुल गौरव तो है ही, लेकिन आज ऑनलाइन भी उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा गुरुकुलम के लिए की है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका छोटू। रतनलाल सल्ला नवीन, सोनू, धर्मेंद्र, फूला, वेदिका, प्रीसा, कबीर छाबड़ा मुंबई से हमारे मित्र बीच हैं, गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। तालियां लगातार, बच्चों इधर उधर नहीं देना है, लगातार आपकी तालियों की गड़गड़ाहट होना चाहिए। प्रदीप रचना जी जैन दिल्ली से हैं, पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन देख करके, और अभी कुछ मिनट पहले ही उनका फोन आया है। गुरुकुल मित्र थे, विद्या विभूति के रूप में अब गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। मंजुलता, एकांत, श्वेता, जियांशी, मनस्वी जैन गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। श्रीमती कल्पना, डॉक्टर रविंद्र जैन, पूर्वी, राहुल, राशि, रत्नेश, प्रियंका, सचिन, सम्यक, दिव्यम, निर्वाण, महक, दिव्यांशी,
शशि प्रकाश चंद जी जैन पारस छाया परिवार लेधौरा टीकमगढ़ से गुरुकुल मित्र के रूप में। आनंद जैन, तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए, मुझे बार बार नहीं कहना पड़े। आनंद जैन कल्पना जैन इंदौर गुरुकुल मित्र के रूप में। सनत कुमार अलका, कुणाल नेहा जैन गुलमोहर कॉलोनी भोपाल गुरुकुल प्रेमी के रूप में। अब जो नाम हम ले रहे हैं सब गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ रहे हैं 51,000 रुपए की राशि से। आप लगातार करतल ध्वनि करते रहेंगे। श्री अभय सुलेखा आकाश अदिति आकाश परिवार जबलपुर से। महेंद्र जैन, प्रभा जैन, जितेंद्र नीत, वीरेंद्र जी, ओजस तेजस मोनिल, केवल मीमांसी मलैया परिवार चंदन नगर भोपाल से। प्रतिभा जी विशाल, स्वाति चैतन्य मोगा जयपुर राजस्थान से। अनुभव जैन दिल्ली से। आयुष्मान समन्वय जैन मुजफ्फरनगर से। राकेश, रेखा जैन, अंकित, भाग्यश्री देवी, ओमी अर्पित, निधि जैन, चीकू जैन, सौरभ, डिम्पल जैन भोपाल से। दिलीप सुमन शौर्य जैन खितोला जबलपुर से। राहुल जैन, अमिति जैन, पंथ परिवार, सिद्धम जैन पंथ परिवार, अजय जैन पंथ परिवार जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, वे आज गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री अनुभव जी, दीप्ति, आयुष्मान समन्वय जैन मुजफ्फरनगर से गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ रहे हैं। और अजय, पूजा जैन, अर्पिता, डॉक्टर हर्षिता जैन गुरुकुल प्रेमी के ही रूप में जुड़ रहे हैं। चंद्र कुमार जी, किरण, पुत्री, दामान, दिव्या, जय, कनौड़िया, सानवी, शायद परीक्षित, सुरिका, कुशप गुरुकुल प्रेमी के रूप में। वीरेंद्र कुमार जैन, मंजुला जैन रटलाई राजस्थान से। श्री स्वर्गीय कमल कुमार जैन पाटनी स्निग्धता, सौरभ गौरव पीयूष, शिखा जैन वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ये सभी गुरुकुल प्रेमी के रूप में एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में इनका सम्मान करते जाइएगा। अंशुल रूबी, आन्या तान्य, आदिश जैन, जैनम लाइव टेलीकास्ट जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, अंशुल की भी वो भी आज गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं गुरुकुल के बच्चों के साथ में। इसके अलावा गुरुकुलम के जो और नाम रह गए हैं, चूंकि दूसरी मत भी मेरे पास है तो उन नामों को मैं कल यहां से लूंगा। आइएगा, आज जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं निर्माण निधि के रूप में जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण कर लेंगे। मुन्नी भाई, कोमलचंद जैन, साक्षी, संजय जैन, संकेत जैन, अपनी अरहम जैन लिधौरा से ये प्रतिवर्ष शिविर में आते हैं और गुणायतन से आगे जुड़ने की भी भावना रखते हैं। संजय श्याम जी जैन, सुरेश श्याम जी जैन, कुशराज मंदसौर मध्य प्रदेश से निर्माण निधि के ही रूप में जुड़ रहे हैं। स्वर्गीय मूलचंद जैन, पद्मा देवी जैन, श्रीमती संतोष संजय जैन, अशोक मिदल, प्रिया अभी जैन फिरोजाबाद से। और पूनम चंद प्रदीप, इंदुवाला आयुष, पूजा जैन, नांदवेद देलोरा मंदसौर से गुरुआए जुड़ रहे हैं। और आज बहुत सारे लोगों ने जीव दया के लिए आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से जो दयोदय महासंघ लगभग 350 गौशालाओं में पड़ने वाले लाखों गौ माताओं की रक्षा के लिए तत्पर कटिबद्ध है, उसके लिए जिन्होंने अपनी राशियां प्रदान की हैं। चंद्रकला जी, पाटनी, रांची, 1 लाख रुपए की राशि से जीव दया से जुड़े। तालियां लगातार अनवरत जारी, आपकी तालियां भी गौ माता की रक्षा के लिए काम आएंगी। सुनीता दीदी बांसा, उन्होंने भी 1 लाख रुपए की राशि जीव दया के लिए दी है। दिनेश रेखा जी गंगवाल मुंबई, उन्होंने भी 1 लाख रुपए की राशि दी है। अब इसके बाद जो नाम मैं बोल रहा हूं वो 51,000 रुपए की राशि के हैं। शकुन दीदी जी सागर, अर्जुन अग्रवाल, उनके पोते श्रीमती नम्रता जी, सुधीर अग्रवाल ऑस्ट्रेलिया से महाराज जी के परम भक्त हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, उन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि दी है। विनीत संगीता जी गोधा जो नवरत्न परिवार से हैं यहाँ चातुर्मास के, उन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि दी है। श्रीमती विमला सुरेश जी पालीवाल भोपाल, डॉक्टर ये सभी इसके बाद 21,000 रुपए की राशि वाले हैं। डॉक्टर सुधा मधु सुनंदा, मनीषा जैन, श्रीमती सुनीता प्रदीप जी जैन गुना, अर्पिता हर्ष जैन, अंजलि जैन, डीके जैन लालघाटी, सुरेश जैन, इंदिरा जैन गुना, इंदिरा दिलीप जी गोधा इंदौर, डॉक्टर मनोज जी जैन, डॉक्टर सुलेखा जैन सम्यक ग्रीन गंगापुर सिटी राजस्थान, सुनील जैन बज, श्रीमती वर्षा जैन, पूर्वी जैन, परिधि जैन माखन नगर बाबई होशंगाबाद। बाकी जो जीव दया के चूंकि ये बड़ी राशि वाले थे उनकी घोषणा हमने कर दी है। जो 11,000 रुपए की राशि के नाम रह गए हैं, आने वाले दिनों में उन नामों की घोषणा हम आपके बीच करेंगे। एक बार सामूहिक रूप से सभी दानदाताओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। मैं बंधुओं, आज बहुत से लोगों ने स्वर्ण और चांदी के आभूषणों का भी दान किया है। मैं सभी को तो नहीं घोषित कर पा रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति जो पूरी व्यवस्थाओं को देखता है, बच्चों को लेकर के आता है, A to Z
चातुर्मास के प्रारंभ से अंत तक की सारी व्यवस्थाओं को देखता है। अखिलेश मोहिनी जैन, प्रमाण जैन वलेह गढ़ाकोटा से है, और उसने जो बहुत बड़ा अपना चांदी का कड़ा पहनता था, आज वो कड़ा यहां पर दान कर दिया है। श्री मनोज जी मंजरी जी जैन, उन्होंने भी अपने स्वर्ण आभूषण दान किए हैं। कमला देवी झांझरी, सारसमल झांझरी, दादिया वाले परिवार, जयपुर। हाँ चलिएगा। हाँ, और चंद्रकला जी पाटनी रांची से हमारे बीच हैं। वे आज गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रही हैं, तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं बंधुओं, श्री संजय जी जैन सपरिवार यहां पर हैं। आप सभी मालूम होगा, ये पुत्र हैं श्री डीसी जैन, जो आईएएस थे, तत्कालीन कलेक्टर थे, और जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं संस्थान के, इस समय वे संस्थापक भी रहे हैं, इसके ट्रस्टी भी रहे हैं थे, और साथ में इस जमीन को दिलवाने में, और मैं तो कहता हूं इस जमीन को ही नहीं, 1100 क्वार्टर हो चाहे हबीबगंज हो, भोपाल के बहुत से ऐसे जिनालय हैं जहां की जमीनों को दिलाने में डीसी जैन साहब का और आपका बड़ा योगदान रहा है। तो आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच में महाराज श्री के चरणों के समक्ष आपको बुलाता हूं। सपरिवार कृपया पधारें, और आपके आज सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष श्री राजेश जी आईएएस, कृपया पधारें। और रोहित नवरत्न परिवार से रोहित सुगंधीलाल जी कृपया पधारें, और नरेंद्र जी टोंगिया प्रांतीय अध्यक्ष गुणायतन। महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं चंद्रकला जी पाटनी रांची, कृपया पधारें, और प्रीति जैन गुवाहाटी, कृपया पधारिएगा। बंधु आपकी जोरदार करताल ध्वनि। आप जिस स्थल पर बैठे हैं बहुत बड़ा योगदान है उनका, और यहाँ के बहुत सारे जिनालयों के लिए भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। लगातार तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए श्री संजय जैन के लिए। और आप लोगों को एक बात बता दें, पूरी खुराक मिलेगी, चिंता मत करो। पारस चैनल वाले ने भी थोड़ा सा कुछ किया है, और वो 10 मिनट बढ़ा दिए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दो, ताकि अपन को प्रतिक्रमण भी पूज्य गुरुवर का पूरा मिले। आज बंधुओं एक घोषणा ऐसी जो दान के क्षेत्र में बहुत आगे, भामाशाह जैसे हैं, और कल ही विजय भाई के पास फोन आ गया था, जैसा सुबह गुरुवर के मुख से आपने सुना था कि देश में फटाफट जो गुरुवर के आशीर्वाद से प्रामाणिक पाठशालाएं चल रही है, उन सारी प्रामाणिक पाठशालाओं में शिशुशाला, कुमारशाला और प्रामाणिक कहानियां, इसकी बहुत अच्छी पुस्तकें बनकर तैयार रखी हुई है। उस सारी पाठशालाओं में भेजने का उत्तरदायित्व लिया है अतुल, शीतल, वंदना, निहाल लादानी परिवार, बक्सरा, गुजरात। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वो अभी देख भी रहे होंगे, उनका ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और छोटी मोटी राशि नहीं, राशि घोषणा नहीं कर रहे। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में निवेदन, और उसके बाद में यदि समय रहा तो अर्पित की टीम जो यहाँ किट वितरण में लगी हुई थी, यदि समय रहा तो देखो। बंधुओं, आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता दी। आज सुबह एक घोषणा हुई थी कत्था वाला परिवार का। आज उन्होंने अपनी ओर से जो सुबह राशि घोषित हुई थी उसे और बढ़ा दिया है, और गुरुकुलम के लिए एक बड़ा संकल्प लिया है। ये ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता का मेरे पास संदेश आया। कैलाश संजीव का परिवार, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन कत्था वाला परिवार, कानपुर, एक बार जोरदार करताल ध्वनि उनकी ओर से कर दे। त्याग धर्म के दिन आज उन्होंने एक अच्छी राशि इस गुरुकुलम के लिए समर्पित की है। आप सब उनका जोरदार अभिनंदन करें। और आज बने उसका डबल कर दिया, चलो ठीक है। दूसरी बात, मैं आगे किसी को बुलाऊं उससे पूर्व एक शख्स जो इस सभा में बैठे हैं, भाई पंकज डाली जैन, अजित प्रसाद पंकज डाली जैन, गुड़गांव निवासी, ऑस्ट्रेलिया प्रवासी, सामने आ जाएं। उनके साथ उनके रिश्तेदार, उनके साले और
क्या नाम है उनको, जो है साथ में आ जाए, सामने आ जाए। एक बार मैं चाहूँगा इनका जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। इनके सम्मान करने के लिए मैं रोहित और नगर निगम सुबोध जी को बुलाना चाहूँगा। इन्होंने गुरुकुलम की परियोजना से प्रभावित होकर एक बड़ा संकल्प लिया है। ये जब आए सुबह तो महाराज, अजय जैन को भी आ जाए, ये सुबह आए तो महाराज मुझे क्या करना है आदेश दें। मैंने कहा, बोला जो आप कहो आप ही बोलो, ऐसा भाव। तो मैंने अभी कुछ खोला नहीं है, मैंने कहा अब तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया है तो मेरे ऊपर छोड़ो, जब मुझे तुम्हारे लायक जो उपयुक्त लगेगा सो कर देंगे। महाराज मेरी ओर से खुला चेक है, आप जैसा चाहे, आपका आशीर्वाद चाहिए और आप ऐसा आशीर्वाद दें। देखो भाव, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि आप जो चाहें वैसा करने लायक मैं बन सकूं। ये भाव, यही भाव मनुष्य को आगे बढ़ाता है। हालांकि व्यक्ति जब अपनी इच्छा से बोल देता है तो मुझे अनुकूलता रहती है, जब मेरे ऊपर छोड़ देता है तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए मैंने अभी से बांधा नहीं है, उसने अपना समर्पण कर दिया। जो इसके लायक मुझे उपयुक्त लगेगा यह अवसर इससे दिया जाएगा। लेकिन अब ये गुरुकुलम के एक आधार स्तंभ बन गए हैं, ये इस रूप में आज सबको इनका स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी संजय जी का सत्कार आप सबके बीच किया गया। डीसी जैन साहब 1995 में जब हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ तब जुड़े, बड़े ही कर्मठ, क्रियाशील, समर्पित और एक सशक्त अधिकारी थे। समाज के हर समस्याओं का समाधान करने वाले। मैं संजय भाई को यही कहूँगा, जो स्थान डीसी जैन का बना वही स्थान संजय का भी बनना चाहिए। जो स्थान डीसी जैन का बना वही स्थान संजय जैन का भी बनना चाहिए। आपके पास अवसर है, अनुकूलता है। मनुष्य अपने जीवन में धन और यश तो बहुत कमाता है, पुण्य कोई बिरला ही कमा पाता है। तो अब उस दिशा में आगे बढ़िए, समाज की मुख्य धारा में आगे आइए, धर्म की परंपरा में आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, तो आगे लाभ होगा। आगे के लिए प्रश्न के लिए महाराज श्री आपके नाम को पुकारें। उसके पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ आचार्य भगवान का भरपूर आशीष, छत्र छाया और पूज्य श्री की कृपा तो प्रारंभ से ही उनके ऊपर है। हबीबगंज की निर्माण समिति के पदाधिकारी हमारे बीच हैं, राकेश जी जैन जो मुख्य संयोजक हैं, श्री देवेंद्र जैन, श्री विनोद जी चौधरी, जितेंद्र जी जैन, ऋषभ जी जैन। वे अपनी बात भी यहाँ पर रख रहे हैं, महाराज श्री के चरणों में निवेदन भी कर रहे हैं। माइक थोड़ा सा फास्ट भिजवा दें वहां पर। और माइक दें वहां पर जल्दी से। अमन, हाँ संक्षेप में, ताकि दूसरों नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, आपको बार बार नमोस्तु। छुल्लक महाराज को बार बार अच्छा में महाराज श्री, अभी जो 2 दिन पहले आपने हबीबगंज जिनालय के लिए इतना बढ़िया तरीके से मतलब सभी लोगों को समझा दिया और पूरे देश में बहुत अच्छा संदेश गया इसका। मैं फिर से उस समय था नहीं, इसलिए आपसे बारंबार फिर से निवेदन करने आया हूं कि सब लोग इस बात से अवगत हो गए कि इस जो एमपी नगर हबीबगंज में जो मंदिर बन रहा है उसके जनक आप 2000 में सबसे पहले एक छोटे से मंदिर के रूप में शुरुआत की थी, जिसकी आचार्य भगवान की आशीर्वाद से, और आपके 3 बार इस समय आपका बार बार 3 बार आना हुआ। उस समय से आज एक बहुत बृहद रूप लेने जा रहा है। मगर आचार्य महाराज श्री, एक निवेदन है कि अब इस क्षेत्र में इतना विस्तृत काम चालू हो गया है, फील्ड इतने खुल गए हैं कि बहुत पैसे की अर्थ की आवश्यकता है और आप ही हो इस कार्य को पूरा कर सकते हो। इस समय आचार्य भगवान के चौमासे के समय जो संकल्पित राशि थी वो राशि लगातार लग चुकी है। बीच बीच में परम पूज्य संबत सागर महाराज जी और विमल सागर महाराज जी, गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी, वीर सागर महाराज जी भी आए, आपका भी आगमन हुआ। उस समय आपने, हमें याद है वो दिन शायद इससे बड़ा पंडाल हुआ करता था जब आपने हजारों करोड़ों रुपए की घोषणाएं उस समय आपके समक्ष हुई और हमारे पास करोड़ों रुपए का दान आया था। वो योजना की शुरुआत जो बेदी की थी, वो योजना की शुरुआत आपकी देन है।
गुरुजी हमारे को सर इतना हमारा मान निवेदन है कि बाद में उसके बाद एक और राशि और आई, परम पूज्य विनम्र सागर महाराज जी आए तो भाई 20-25 करोड़ रुपए उस समय भी इकट्ठे हुए, मत धनराशि अपर्याप्त है, 80 करोड़ रुपए की और लागत चाहिए। गुरुजी आपसे बारंबार निवेदन है, हम पूरी निर्माण कमेटी की ओर से, समाज की ओर से आपसे बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखो भाई, हबीबगंज का जो जिनालय है ये भोपाल के लिए गुरुदेव का वरदान है, बहुत बड़ी देन। मुझे तो उस पल अपार खुशी हुई जब गुरुदेव की हबीबगंज पर दृष्टि पड़ी और उनके मुख से संदेश आया कि राजधानी में राजधानी जैसा काम होना चाहिए। सन 2000 में समाज को उत्साहित करके हम लोगों ने वो एक मंदिर का शिलान्यास कराया था, पर वो पत्थर का पहला मंदिर था किसी शहर में, वो भी उस समय के हिसाब से बहुत, और हम तो बहुत उस समय बहुत प्रारंभिक अवस्था में थे, लेकिन आप लोगों ने किया। पर गुरु कृपा से इतना बृहत रूप होगा उसकी कल्पना नहीं थी। काश वो मंदिर पहले बन गया होता तो ये रूप नहीं बनता। इसलिए आभार मानो उन कमेटी वालों का जिनने डिले किया, है ना। कुछ काम अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। इस विषय में मैंने अपनी बात पहले भी कह दी, आकुलता करने से कुछ नहीं होगा, करते रहिए करते रहिए। पूरे भोपाल की जैन समाज की जिम्मेदारी है कि जिसकी शुरुआत गुरुदेव ने की उसे हम पूरा करें। मैंने अपना संदेश जब पिछले साल यहाँ आया था तो अपने पहले प्रवचन में दे दिया था, अभी भी दिया। आपको पैसे की कमी नहीं होगी। भोपाल वाले तय कर ले, जब तक हबीबगंज का मंदिर पूरा ना हो अपनी आय का 5% हम हबीबगंज के लिए सुरक्षित रखें। 10% का दान करना है, 5% दुनिया में करो, 5% यहाँ करो, काम हो जाएगा। पर अभी पहले ही बोले हुए नहीं दोगे तो क्या होगा। तो ये काम आप सबका है, मैं भावना भाता हूँ आपका काम पूरा हो। आप कह रहे हो इतने उतने, तो मेरे पास तो पिछी कमंडल है भैया, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो प्रेरणाएँ देते हैं और प्रेरणाएँ दे सकते हैं। आप सब प्रेरणा ले और इस संदेश को सब तक पहुँचाए, इसे आगे बढ़ाए, समझ गए। और बाकी जो बातें थी मैंने आप सब तक पहुंचा दी, आपने भी सुन ही लिया होगा, इसलिए आप समय की प्रतीक्षा करें। आशीर्वाद। महाराज जी आज त्याग धर्म का दिन है, हाँ। तो संकल्पित राशि से आज कुछ अरे बाबा, मैंने कल शाम को जो बोला सबके पास वो क्लिप भेज दो। बिल्कुल। कल शाम को जो बोला सुना ना आपने? जी जी जी। तो वो क्लिप भेज दो सबको, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए, नमस्ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। संपर्क सूत्र 9999011942 9711519152। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, एल्गो ट्रेडिंग, लॉस्ट शेयर रिकवरी। ऑफिस एड्रेस 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत, सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप।